जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी, सारे पक्ष रखे जा रहे थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर थोड़ी गर्मा गर्मी वाली स्थिति बनी कोर्ट के अंदर? देखिए, अगर बात करें तो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के वकील हुज़ैफा अहमदी वो लगातार इस बात से कहीं ना कहीं सशंकित थे कि जो वाराणसी की सिविल कोर्ट है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम सारे न्यायाधीश हैं जो बेंच में बैठे थे उनके सामने इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे कि वाराणसी की जो सिविल कोर्ट है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और हद से गुजर रही है, यानी कि जो फैसले जिस तरीके से दिए जाने चाहिए न्यायपूर्ण, वो न्यायपूर्ण फैसले नहीं दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अगर देखिए तो जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था उसमें साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट है इस मामले को सुन रही है उनसे ज़्यादा अनुभव डिस्ट्रिक्ट जज को रहता है, यानी कि जिला जज को रहता है, लिहाजा जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो जो अगर बात करें अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज तो करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट घोषित कराने की कोशिश की जा रही थी, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला आ जाता तो हो सकता है कि हिंदू पक्ष ने जो तमाम सारी याचिकाएं दायर की है वो खारिज हो जाती और इसके बाद अगर बात की जो तमाम सारा वाद इसमें चल रहा है वो खारिज हो जाता और फिर जो यथास्थिति थी वो बरकरार हो जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं माना है, यानी कि ये एक बड़ी चीज है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो खास तौर से अगर बात करें तो जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात की मांग लगातार कर रहा था कि 500 साल पुरानी ये मस्जिद है और 15 अगस्त 1947 का भी हवाला दिया गया कि जब देश आजाद हुआ तब भी ये मस्जिद थी और वहां पर विवाद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं कि किसी एक धार्मिक स्थान के अंदर दूसरे धार्मिक स्थान की मौजूदगी। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था विनाश, और इस पर चर्चा के लिए वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट अविनाश ने उस दौरान बताया था जब सुनवाई चल रही थी, तो जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हो रहा है, वाराणसी सिविल कोर्ट के जो आदेश हैं अवैध हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आखिर उस एक्ट में ये कहाँ लिखा है कि एक धार्मिक स्थान में अगर दूसरे धार्मिक स्थान के सबूत मिल जाते हैं तो उसकी जांच नहीं कर सकते। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रोसीडिंग के समय ये वाकया हुआ जब इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। जो मुस्लिम पक्ष है कि 1991 एक्ट का हवाला दिया जा रहा था बार बार, ये एक्ट जो 1991 एक्ट है नरसिम्हा राव के ज़माने का, उसे हवाला दिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सवाल पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं था मुस्लिम पक्ष के पास कि अगर दूसरे धर्म से संबंधित कोई साक्ष्य मिलता है तो क्या जांच नहीं की जा सकती है, क्या उस पर बात नहीं की जा सकती है, क्या उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है, क्या देखा नहीं जा सकता है। 1991 एक्ट में कहाँ ये लिखा है? जब सवाल इस तरह के पूछे गए तो इसका कोई जवाब मुस्लिम पक्ष के पास, उनके वकीलों के पास नहीं था, उनके पास कोई दलील नहीं थी कि वो इस तरह की बातों का जवाब दे सकें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये सवाल किया वो बहुत ही मौजूद था, बहुत ही मौलिक सवाल था और 1991 के एक्ट को लेकर बार बार दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में ये एक्ट लाया गया था, अयोध्या विवाद के बाद, अयोध्या जो तथाकथित विवादित मस्जिद के विध्वंस के बाद का ये एक्ट है कि यथा स्थिति बनाई रखी जाए। 1947 के बाद से, आज़ादी के बाद से जो भी धार्मिक स्थल हैं उसमें कोई हेरफेर न किया जाए, इसी दलील को लेकर मुस्लिम पक्ष बेहद उत्साहित तरीके से उनके पक्ष के वकीलों ने जब ये वहाँ पर अपने पक्ष को रखा तो बहुत ही करीने से जो जज हैं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर ये कहाँ लिखा है, इस बात का कहाँ जिक्र है कि अगर दूसरे धर्म के कुछ अवशेष मिलते हैं, अगर दूसरे धर्म के कुछ टुकड़े मिलते हैं, कुछ स्मृति चिन्ह मिलता है तो उसकी जांच न हो, वहाँ पर उसका कोई उल्लेख न हो, ऐसा नहीं संभव है। तब इसका कोई जवाब नहीं था। मोहम्मद मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अदालत में जब काम होता है, जो कार्रवाई होती है, जो सुनवाई होती है, जो फैसले होते हैं वो भावनाओं के आधार पर नहीं होते हैं, वो तथ्यों के आधार पर होते हैं, नियम कायदे कानून के आधार पर होते हैं, संविधान के आधार पर होते हैं। तो वहाँ भावनाओं का जिक्र करके जो है वो अपने पक्ष में कोई ऑर्डर नहीं ले सकते। भावनाओं का ही जिक्र ज़्यादा किया जा रहा है। नीतीश पांडे, भावनाओं के जिक्र से कोर्ट प्रभावित नहीं होता, वो तो फैक्ट्स चेक करता है, तथ्य चेक करता है और आर्गूमेंट्स। निश्चित तौर पर ये पूरा जो मामला है वीरेश जी, अगर बात करें तो साक्ष्य साफ तौर पे अभी तक की जानकारी के अनुसार कोर्ट के कमीशन में मंदिर या कहे कि मस्जिद, इसको जो भी कह ले, लेकिन इस पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर मिले हैं
जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें चाहे वो शेषनाग का जिक्र हो, चाहे फूल पत्तियों का जिक्र हो, आकृतियों का जिक्र हो, ये सब कुछ मिला है। और इसके साथ वजू खाने में एक काले पत्थर का भी जिक्र है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, वो भी मिला है। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य तो सामने है, तो इन साक्ष्यों के आधार पर ही बात होनी चाहिए। और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कहा है कि जब ऐसी बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो क्या वहाँ पर बात होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बात साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए, बात इन साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए जो भीतर मिले हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दलील दी जा रही थी, ली जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया है, टिप्पणी भी की है इस पूरे मामले को लेकर। अवधेश, बिल्कुल, तो यही टिप्पणी हुई। और अविनाश को एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। अविनाश, ये एक मसला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया था। इसके अलावा हिंदू पक्ष की बात करें तो कौन कौन से फैक्ट्स रखे गए, क्या क्या दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई जो महत्वपूर्ण रही आज के फैसले को लेकर? जी देखिए, अगर बात करें तो हिंदू पक्ष ज़्यादा दलीलें नहीं रखा है, क्योंकि अगर बात करें तो इस पे पूरे प्रोसीडिंग पे सबसे बड़ी आपत्ति थी अंजुम इस्लामिया मस्जिद कमेटी की। तो उन्हीं के वकील हुज़ैफा अहमदी ने तमाम सारे अपने यहाँ पे पक्ष रखे। और इसके बाद अगर बात करें तो हिंदू पक्ष की ओर से खासतौर से अगर बात करें तो वकील CS वैद्यनाथन थोड़ी बहस जरूर की है, लेकिन उनकी बहस ज़्यादा लंबी नहीं थी, उनकी तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था और हिंदू पक्ष ने जो अपना जवाब भी दाखिल किया था उस जवाब को भी सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा होगा, जाहिर तौर से बात है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो मस्जिद है, जिसकी मस्जिद का जिक्र किया जाता है, वास्तव में इससे जब मुगल शासक थे और उस समय औरंगजेब जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने कई तरीकों से इस पे मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया था। और जो मस्जिद कमेटी है या जो मुस्लिम पक्ष है उनके पास इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी नहीं है, लिहाजा इस जगह के जो मालिकाना हक है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं का, यह पक्ष उनकी ओर से रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से जब वकील CS वैद्यनाथन यहाँ पे पेश हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तमाम सारी प्रोसीडिंग है वाराणसी कोर्ट की वो ठीक चल रही है, उस पर किसी भी तरीके से प्रतिबंध न लगाया जाए। उनकी ओर से ऐसा डिमांड जरूर था, क्योंकि हिंदू पक्ष आहत नहीं था वाराणसी की जो तमाम सारी प्रोसीडिंग हो रही थी सिविल कोर्ट के अंदर, उसको उससे आपत्ति नहीं थी। आपत्ति अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष को थी और याचिका भी मुस्लिम पक्ष की ही थी। खासतौर से अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी के जो वकील थे हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। तो जब भी कोई याचिका दायर करता है इस तरीके से तो उसकी दलीलें ज्यादा रखी जाती है। बिल्कुल तो अविनाश, जो पक्ष रहता है उसको जो तमाम सारी जो दलीलें, बिल्कुल अविनाश, ये तमाम दलीलें हुई हमारे पास, ये दलीलें हैं। आप बने रहे वीरेश जी हमारे साथ।